हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमने लिया है, लेकिन इस चैप्टर में दो टर्म आते हैं, एक इलास्टिक, दूसरा आता है इन इलास्टिक। अगर प्राइस के बढ़ने और घटने से अगर आपके डिमांड में, अगर प्राइस के बढ़ने और घटने से अगर आपके डिमांड में चेंजेस आता है तो उसे हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इलास्टिक मीन्स प्राइस के बढ़ने और घटने से यदि आपके डिमांड में चेंजेस आता है तो हम उसे इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इनइलास्टिक मीन्स प्राइस के बढ़ने और घटने से आपके डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो हम उसे इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। प्राइस के बढ़ने और घटने से अगर आपके डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता है तो हम उसे इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। इलास्टिक मीन्स प्राइस के बढ़ने और घटने से अगर आपके डिमांड में चेंजेस आता है तो हम उसे इलास्टिक डिमांड कहेंगे। अगर प्राइस के बढ़ने और घटने से अगर आपके डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता है तो हम उसे इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इलास्टिक किसे कहते हैं और इनइलास्टिक कैसे कहते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझना है तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इलास्टिक मीन्स प्राइस के बढ़ने और घटने से अगर आपके डिमांड में चेंजेस आता है तो हम उसे इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अगर प्राइस के बढ़ने और घटने से अगर आपके डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता है तो हम उसे इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को लिखने के लिए हमारे पास 5 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या लिखना है, मीनिंग। दूसरे स्टेप में क्या लिखना है आपको, एग्जांपल। तीसरे में क्या लिखना है आपको, सिंबॉलिकली। फोर्थ में क्या लिखना है, डायग्राम। और फिफ्थ में क्या लिखना है, स्लोप ऑफ कर्व। मींस इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए और आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करें, फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको इसको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। पहले स्टेप में आप उसका मीनिंग लिखिए, दूसरे स्टेप में आप उसका एग्जांपल लिखिए, तीसरे स्टेप में आपको सिंबॉलिकली लिखना है, फोर्थ स्टेप में आपको डायग्राम लिखना है और फिफ्थ स्टेप में आपको स्लोप ऑफ कर्व लिखना है। देखिए, हमारा पहला टाइप क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हमारा पहला पॉइंट है। देखिए, इसका मीनिंग क्या है कि जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड दोनों में इक्वल चेंजेस आए, जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में दोनों में इक्वल चेंजेस आएगा तो हम उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। मींस व्हेन प्रोपोर्शनल चेंजेस इन प्राइस is equal to proportional changes in demand, then it is said to be unitary elastic demand. जब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंजेस आता है अगर उतना ही सेम परसेंटेज में हमारे डिमांड में भी चेंजेस आता है तो हम उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। मीन जितना परसेंटेज प्राइस में चेंजेस आया अगर उतना ही परसेंटेज हमारे डिमांड में चेंजेस आ रहा है तो हम उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। मींस यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड दोनों में इक्वल चेंजेस आ रहे, दोनों में सेम चेंजेस आता है तो हम उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे if price falls by 50%, if price falls by 50% then demand will be rises by 50%। एग्जाम्पल क्या, अगर प्राइस फॉल्स होता है बाय 50% से और आपका डिमांड क्या है, राइजेस हो रहा है बाय 50% से तो उसे यूनिटरी
इलास्टिक डिमांड कह रहे हैं, दोनों में इक्वल चेंजेस आ रहे हैं। आपको इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी प्राइस बढ़ेगा आपके डिमांड में आपका डिमांड कम हो जाएगा, जब प्राइस कम होगा तो आपका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है और प्राइस के कम होने से डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जांपल में अगर प्राइस जो है फॉल्स हो रहा है बाय 50% से, अगर डिमांड राइजेस हो रहा है बाय 50% से, तो हम उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। आप फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे इसका ईडी कैलकुलेट करना है तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आप कैसे फॉर्मूला शूट अप करेंगे यहाँ पे, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजेस आया, हमारे पास 50% चेंजेस आया, तो आप यहाँ पे 50% लिखिए। प्राइस में कितना चेंजेस आ रहा है, 50% चेंजेस आ रहा है, तो 50% इधर चेंजेस आएगा। आप इसको कैंसलेशन करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका सिंबॉलिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ईडी इक्वल टू 1। ईडी इक्वल टू हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50% प्राइस में चेंजेस आया है, 50% क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो सिंबॉलिकली में इसका क्या हो जाएगा, ईडी इक्वल टू 1 मींस प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में दोनों में इक्वल चेंजेस आता है, तो हम उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो इसका सिंबॉलिकली कितना हो जाएगा, ED इज इक्वल टू 1 मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। किसके केस में, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस में। आप उसका डायग्राम हम लोग ले सकते हैं। हमने यहाँ पे डायग्राम आपको बनाना है इस तरह, मींस आपको इस तरह डायग्राम बनाने में आपको एग्जांपल्स तो बताता हूँ कि आपको एक लाइन इस तरह खींचना है और आपने बचपन में बनाएंगे इस तरह लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे x लेना है और आपको यहाँ पे y लेना है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, क्वांटिटी डिमांड बताना है और यहाँ पे क्या बताना है, प्राइस बताना है। तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ सेम उसी तरह यहाँ पे हमने बनाया है। यहाँ पे हमने देखिए x एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड हम शो कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, प्राइस। तो यहाँ पे हमने प्राइस भी ले लिया है और डिमांड भी हमने ले लिया है। ओरिजिनल हमारे पास प्राइस है और डिमांड है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, प्राइस को 50% फॉल्स कराना है। तो जैसे मैं प्राइस को 50% फॉल्स करूंगा तो प्राइस के फॉल्स होने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। तो डिमांड भी क्या होगा, अगर 50% से डिमांड भी बढ़ता है तो हम उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। तो मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस था पहले, अभी हमारा प्राइस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हमारा प्राइस क्या हुआ, फॉल्स हुआ कितने परसेंट से, 50% से। तो ये हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, P1। यहाँ पे हमारा देखिए ये पहले हमारा यहाँ तक और ये तक हमारा क्या था, ओरिजिनल डिमांड था, लेकिन प्राइस के फॉल्स होने से क्या होगा, हमारा डिमांड बढ़ेगा। तो डिमांड हमारा कितने परसेंट से बढ़ गया, 50% से हमारा डिमांड बढ़ गया। तो ये जो डिमांड बढ़ा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, D1। आप इसको क्या करेंगे, इस तरह इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा कर्व बन जाएगा। मींस आपको प्राइस शो करना है, आपको प्राइस जो है शो करना है y एक्सिस पे और आपको क्वांटिटी डिमांड शो करना है x एक्सिस पे। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, 50% प्राइस फॉल्स हो रहा है तो डिमांड भी 50% से राइजेस हो रहा है, तो हम इसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। इसका फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास ध्यान में रखना है, इसका स्लोप ऑफ कर्व क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका स्लोप ऑफ कर्व क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्लोप ऑफ कर्व क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में दोनों में इक्वल चेंजेस आ रहा है, दोनों में सेम परसेंटेज में चेंजेस आ रहा है, तो हम उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, 1 होगा इसका सिंबॉलिकली। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या लिखना है, स्लोप ऑफ कर्व। तो इसका स्लोप ऑफ कर्व क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा पॉइंट क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका क्या मीनिंग है कि
मीनिंग आप यहाँ पे बताना, मीनिंग इसका लिखना है when a slight changes or a few changes in price, demand is so infinite changes, मीन्स प्राइस के थोड़ा ही घटने से हमारे डिमांड में इनफाइनाइट चेंजेस आ गया तो हम उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस में मेरा थोड़ा सा ही फॉल्स हुआ था, कम परसेंटेज में ही हमारा प्राइस क्या डाउन हुआ था, लेकिन डिमांड में ह्यूज चेंजेस आ गया, इनफाइनाइट चेंजेस आ गया कि जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इमेजरेबल हो गया, तो हम उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि if price falls by 10%, if price falls by 10%, then demand show immeasurable changes, infinite changes, तो हम इससे क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो आप यहाँ पे इसका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, तो इसका सिंबॉलिकली क्या हम बताएंगे, यहाँ पे हमारा डिमांड कैसा चेंजेस हो रहा है, इनफाइनाइट चेंजेस हो रहा है, तो सिंबॉलिकली हमारे पास इस तरह बनेगा। आपको इस तरह सिंबॉलिकली बनाना है, किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के लिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका क्या है, इस तरह सिंबल बनाना है। डायग्राम यहाँ पे आपको क्या बनाना है, हमने यहाँ पे डायग्राम में हमने बना लिया है, हमने यहाँ पे इसका ओरिजिनल प्राइस और डिमांड हमने ले रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस के स्लाइड चेंजेस होने से, प्राइस के थोड़ा सा ही चेंजेस होने से, सपोज प्राइस फॉल्स हो गया, हमारे पास P1 इधर चेंजेस आ गया, तो डिमांड कितना चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट चेंजेस हो रहा है, इमेजरेबल चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पे डिमांड इस तरह चेंजेस हो जाएगी, हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिमांड। तो यहाँ पे डिमांड किस तरह चेंजेस हो रहा है, इमेजरेबल चेंजेस हो रहा है, इनफाइनाइट चेंजेस हो रहा है, तो हम उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। इसका स्लोप ऑफ कर्व क्या है, इसका स्लोप ऑफ कर्व क्या, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ये जो लाइन जा रही है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस कहते हैं। देखिए अगर इस तरह कोई लाइन जा रहा है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन अगर कोई लाइन इस तरह आ रहा है तो ये हमारे लिए लाइन क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना, अगर इस तरह लाइन जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल, अगर इस तरह लाइन आ रहा है तो वर्टिकल। तो इसका स्लोप ऑफ कर्व क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप ऑफ कर्व क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल टू एक्स। ये देखिए जो सेकंड पॉइंट है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस के स्लाइड चेंजेस होने से हमारे डिमांड में इनफाइनाइट चेंजेस होता है, तो हम उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। इसका सिंबॉलिकली कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेगा, आपको डायग्राम इस तरह बनाना है कि प्राइस थोड़ा सा ही फॉल्स होने से हमारे डिमांड में इनफाइनाइट चेंजेस आ गया। इसका स्लोप ऑफ कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। देखिए ये जो कंसेप्ट है कि प्राइस के स्लाइड चेंजेस होने से आपके डिमांड में इमेजरेबल चेंजेस हो रहा है, तो दिस कंसेप्ट इज थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ये हमारे मार्केट में प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ये आप बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसका मीनिंग क्या है, प्राइस के बढ़ने से और घटने से अगर आपके डिमांड में नो चेंजेस हो रहा है या जीरो चेंजेस हो रहा है या कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो हम उसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। कि मीन प्राइस के बढ़ने और घटने से, प्राइस के बढ़ने और घटने से अगर आपके डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, नो चेंजेस या जीरो चेंजेस, तो हम उसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसका एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं साल्ट, नमक। सपोज नमक का प्राइस फॉल्स हो गया, डाउन हो गया, तो क्या आप नमक का यूजेस ज्यादा करोगे क्या? जहां आप पहले 10 रुपीस में जो नमक मिलता था आप 1 चम्मच यूज करते थे, अभी उस नमक का प्राइस जो है 8 रुपीस हो गया, तो क्या आप नमक का यूजेस आप 2 चम्मच करेंगे क्या? नहीं ना, कि पहले हमारा प्राइस ज्यादा था तो हम 1 चम्मच नमक यूज करते थे, अभी प्राइस कम हो गया तो अभी से हम 4 चम्मच नमक यूज करना चालू करेंगे। ऐसा होता है क्या? तो हमें जितना रिक्वायरमेंट है, हमको जितना जरूरत उतना
नमक के प्राइस को बढ़ने और घटने से उसके यूजेस में चेंजेस नहीं होगा कि प्राइस कम हो गया नमक का तो नमक का यूजेस अब भी हम ज्यादा करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। प्राइस के बढ़ने से और घटने से आपके नमक के यूजेस उतना ही रहेगा, जितना प्राइस बढ़े उतना घटे उतने ही क्वांटिटी में रहेगा। दूसरी केस यहाँ पे आप लोग सकते हैं मेडिसिन के केस में भी यही कि अगर मेडिसिन का अगर एक टेबलेट जो है मेडिसिन का 100 रुपीस में मिलता है और आपको एक मेडिसिन यूज करना है तो आप एक ही मेडिसिन यूज करोगे। मीन्स आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको ये टेबलेट लेना है, लेकिन उस टेबलेट का दाम कितना 100 रुपीस, तो आप 100 रुपीस पे करके उस टेबलेट को यूज करोगे। सपोज मार्केट आप अगले वीक जाते हैं, उस मेडिसिन का दाम 50 रुपया हो जाता है, तो क्या आप उस मेडिसिन को डबल यूजेस करना चालू करोगे? क्या डबल यूजेस करोगे? 2 मेडिसिन कंज्यूम करोगे? क्या नहीं। तो प्राइस के बढ़ने और घटने से हमारे मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे यही आएगा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में कि प्राइस के बढ़ने और घटने से हमारे डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो हम उसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। तो इसका सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमारे डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो सिंबॉलिकली में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा? हमारे पास जीरो हो जाएगा, जीरो रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड में हमारे चेंजेस नहीं आ रहा है। नमक का प्राइस बढ़ने दो या घटने दो, हमारे डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें कितना नमक यूज करना उतना नमक हम यूज करेंगे। प्राइस कम होगा तो भी हम उतना ही नमक यूज करेंगे, प्राइस के घटने से भी हम उतना ही नमक यूज करेंगे। इसका आपको देखिए डायग्राम, हमने यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस हमने लेके रखा है, ओरिजिनल डिमांड लेके रखा है। तो यहाँ पे सपोज प्राइस को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो प्राइस को इंक्रीज करने से हमारे डिमांड में कोई चेंजेस होगा? क्या नहीं चेंजेस होगा। तो यहाँ पे प्राइस के बढ़ने से हमारे डिमांड में चेंजेस नहीं हो रहा है। सेम उसी तरह अगर मैं प्राइस को फोर्स कर दूं तो क्या मेरे डिमांड में चेंजेस आएगा? क्या नहीं। तो यहाँ पे डिमांड में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो हमारा जो डायग्राम है कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमारा डिमांड है और ये लाइन जो है प्राइस। तो यहाँ पे हमने प्राइस को बढ़ाया फिर भी हमारा डिमांड चेंजेस नहीं आया, तो उसी ओरिजिनल डिमांड पे ही रुका रहेगा। सेम उसी तरह प्राइस के घटने से भी हमारा ओरिजिनल डिमांड ही हम करेंगे जितना हमको रिक्वायरमेंट है। इसका स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा? स्लोप ऑफ कर्व क्या? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे इसका स्लोप ऑफ कर्व क्या है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वर्टिकल है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये लाइन जा रहा है, ये लाइन जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल, अगर ये लाइन जा रहा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वर्टिकल। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का स्लोप क्या है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है कि प्राइस के बढ़ने और घटने से हमारे डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, जीरो चेंजेस आ रहा है, तो हम उसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। इसका सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिमांड में हमारे चेंजेस नहीं आ रहा है। इसका स्लोप ऑफ कर्व क्या हो जाएगा? हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसका मीनिंग क्या है? डिमांड इज ग्रेटर चेंजेस देन प्रोपोर्शनल चेंजेस इन प्राइस, देन इट इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मीन डिमांड यहाँ पे ग्रेटर चेंजेस आ रहा है, डिमांड इज ग्रेटर चेंजेस एज कंपेयर टू प्राइस। मीन जितना परसेंटेज प्राइस में चेंजेस आया उसके कई गुना परसेंटेज हमारे डिमांड में चेंजेस आता है, तो हम उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। डिमांड का परसेंटेज यहाँ पे ग्रेटर है एज कंपेयर टू प्राइस, तो हम इसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे कि प्राइस जो है वो फॉल्स हुआ बाय 50%, प्राइस क्या हुआ? फॉल्स हुआ बाय 50% से, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? डिमांड क्या हो रहा है? ग्रेटर चेंजेस आ रहा है। डिमांड हमारा क्या हो रहा है? ग्रेटर चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? डिमांड इंक्रीज हो रहा है बाय 75% से।
प्राइस हमारा फॉल्स हुआ बाय 50% से, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हुआ बाय 75% से। मींस प्राइस में जो परसेंटेज में चेंजेस आ रहा है इसके कंपेयर में डिमांड में ग्रेटर चेंजेस आ रहा है, तो हम उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। आप इसका कैलकुलेट भी कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजेस आया हमारे पास 75, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है 75% चेंजेस आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 75 लिखना है। प्राइस में कितना चेंजेस आ रहा है 50% चेंजेस आ रहा है 15। आप 50 का टेबल पढ़ेंगे, आपको क्या करना है, इस नंबर को आपको कैंसिल करना है। मीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे इसको चेंजेस कर सकते हैं, आप 25 के टेबल में आप पढ़िए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 को 3 टाइम देंगे तो 25 क्या 75 हो जाएगा, और 25 गुना 50। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप 3 को कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे 200 तो कितना आ जाएगा, 2 के टेबल में 1 बार जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1.5 आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर क्या आ रहा है 1.5 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है। मींस यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजेस आया हमारे पास 75% चेंजेस आया, तो आप 75 लिखे। प्राइस में कितना चेंजेस आया 50%, तो आप यहाँ पे 50% लिखना है। तो आप इसको 25 के टेबल में काटेंगे तो 25 को 75 को कैंसिलेशन करने के लिए 3 टाइम्स में जाएगा, और 25 50 को कैंसिलेशन करने के लिए 25 से 2 टाइम जाएगा। आप 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.5 आंसर आ जाएगा। तो इसका सिंबॉलिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से क्या है ग्रेटर है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारे पास 1 से ग्रेटर है। तो इसका सिंबॉलिकली किस तरह बनेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। आप इसका डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे हमने ओरिजिनल प्राइस और एंड ओरिजिनल डिमांड लेके रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्राइस को क्या हो रहा है कि यहाँ पे 50% हमको क्या करना है कि प्राइस को 50% क्या कराना है, फॉल्स कराना है। तो यहाँ पे प्राइस को 50% हम लोग फॉल्स कराएंगे तो हमारे डिमांड में क्या होगा, ग्रेटर चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे हमारा प्राइस जैसे फॉल्स होगा हमारे डिमांड में क्या हो जाएगा, थोड़ा ग्रेटर चेंजेस आ जाएगा। तो यहाँ पे डिमांड कितना चेंजेस होगा हमारे पास 75%। तो अगर आप ये दोनों पॉइंट को एडजॉइन करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा। मींस प्राइस 50% से फॉल्स हुआ, लेकिन डिमांड में कितना चेंजेस आ गया, कितना इंक्रीज हो गया हमारा डिमांड 75% चेंजेस हो गया। तो इसे हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ये जो प्राइस फॉल्स है ये हमारा अभी प्राइस कितना हो जाएगा P1, हमारा डिमांड बढ़ गया तो हमारे लिए क्या न्यू डिमांड क्या होगा D1। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। इसका स्लोप ऑफ कर्व क्या हमारे पास फ्लैटर है, स्लोप ऑफ कर्व क्या है फ्लैटर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है कि डिमांड में ग्रेटर चेंजेस आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस, तो हम उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसका सिंबॉलिकली क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। और आपको डायग्राम बनाना है, इसका स्लोप ऑफ कर्व क्या हमारे पास फ्लैटर है। फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन प्राइस, देन इट इज सेड टू बी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। मींस यहाँ पे डिमांड में लेस चेंजेस आ रहा है, डिमांड में कम चेंजेस आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। मीन जो भी कुछ परसेंटेज प्राइस में चेंजेस आया है उसके कंपेयर में देखा जाए तो डिमांड में कम चेंजेस आए तो हम उसे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर प्राइस जो है फॉल्स हुआ बाय 50% से तो हमारे डिमांड में कितना चेंजेस आया, तो हमारा यहाँ पे जो डिमांड है वो इंक्रीज कितना हुआ बाय 25% से, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है
कि डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस, मीन जो भी कुछ परसेंटेज प्राइस में चेंजेस आया वो प्राइस ग्रेटर है एज कंपेयर टू डिमांड। सपोज प्राइस फॉल्स हुआ बाय 50% से, तो डिमांड कितना बढ़ा राइजेस कितना हुआ 25% से, तो इसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसका कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिमांड में कितना चेंजेस आया हमारे पास 25, प्राइस में कितना चेंजेस आया 50। आप इसको कैंसलेशन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका और आंसर करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। तो ये देखिए जो 0.5 आंसर आया ये 1 से ग्रेटर है कि कम है, 1 से कम है, लेस है। तो यहाँ पे सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे किसके केस में, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में। इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हमने ओरिजिनल प्राइस लेके रखा है और हमने ओरिजिनल डिमांड लेके रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 50% से प्राइस को फॉल्स करते हैं। हमने 50% से प्राइस को फॉल्स कर दिया, लेकिन डिमांड में कितना चेंजेस आया 25% चेंजेस है, प्राइस में कम चेंजेस आया, तो हमें ये प्राइस को ये चेंजेस करें, कम परसेंटेज चेंजेस करना है हमको। तो यहाँ पे 25% हमारे डिमांड में चेंजेस आया, तो इस पॉइंट को आपको एडजॉइन कर देना है। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बन जाएगा हमारे लिए। इसका स्लोप ऑफ करो हमारे पास क्या रेडी होगा, स्लोप ऑफ करो क्या रेडी होगा, स्टीपर। स्लोप ऑफ करो क्या हमारे पास, स्टीपर। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे डिमांड में लेस चेंजेस आए एज कंपेयर टू प्राइस, मीन डिमांड में कम चेंजेस आए। मीन अगर प्राइस फॉल हुआ बाय 50% तो डिमांड कितना राइजेस हुआ, ओनली 25%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड में लेस चेंजेस आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस, तो हम उसे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। इसका जो सिंबॉलिकली आ रहा है, इसका कैलकुलेशन करने पे 1 से लेस आ रहा है, 0.5 आंसर आ रहा है, तो इसका सिंबॉलिकली कितना हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। इसका डायग्राम आपको बनाना है। स्लोप ऑफ करो आपको इसका क्या रहेगा, स्टीपर। स्लोप ऑफ करो क्या इसके लिए स्टीपर, ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।